कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दीपक या टॉर्च। आज के बाइबल छंद हैं प्रेरितों के काम अध्याय 26 पद 16 और 17। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। तथा मत्ती अध्याय 5 छंद 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु स्वयं को जगत की ज्योति कहते हैं, फिर वे हमें ज्योति कहते हैं। इसलिए हमें उसके जैसा कार्य करना चाहिए। हमें एक न्यायाधीश या एक अभियुक्त वकील नहीं बनना है, बल्कि केवल अंधेरे में प्रकाश और इस बात का गवाह बनना है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए और उसके सामने झुकना चाहिए। आप उनसे प्यार कर सकते हैं जो अंधेरे में हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है उसे करने से डरो मत। यदि हम अंधेरे में किसी से मिलने पर केवल उस पर आरोप लगाते हैं, उसका न्याय करते हैं, उसकी सभी गलतियों का लेखा जोखा रखते हैं और उससे दूर रहते हैं, तो हम उनके झूठे देवताओं के समान कार्य कर रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर को न केवल उनके न्याय और उनके खिलाफ जाने वालों के विनाश के लिए जाना जाता है, बल्कि उन लोगों के लिए उनके प्रेम और निकटता के लिए भी जाना जाता है जो पीड़ित हैं और अंधेरे की जंजीरों से बंधे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे बात करते हैं, आप और मैं पूरी कहानी नहीं जानते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम जो जानते हैं उसके बारे में बात करें, और जो हम जानते हैं वो यीशु है और उसने हमारे लिए क्या किया है। हाँ, परमेश्वर के नियमों को साझा करें और बताएं कि कैसे यीशु उन्हें उनकी जंजीरों से मुक्त कर सकता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर पवित्र आत्मा बनने की कोशिश न करें जो उन्हें पाप का दोषी ठहराता है। परमेश्वर का वचन अपने आप ऐसा करने में काफी सक्षम है। हमें एक दीपक होना चाहिए जो परमेश्वर के वादों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और भविष्य के लिए आशा लाता है। हमें लोगों के जीवन में एक टॉर्च बनने के लिए नहीं बुलाया गया है ताकि वे शैतान की तरह उन पर आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर सके। हम नरक और विनाश के बारे में प्रचार करने में तेज हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए अपना जीवन देना भूल गए हैं, जैसा कि मसीह ने हमारे लिए किया था। यदि आप अपने भीतर मसीह के साथ सही ढंग से चल रहे हैं, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे वह चमकेगा, और जो लोग उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते वे अंततः आपसे दूर हो जाएंगे। परंतु वे आप में मसीह के कारण आपसे दूर रहें, न कि इस कारण कि शैतान तुझे उपयोग में लाता है। यदि हम ज्योति होते जैसा कि मसीह ने हमसे चाहा था, तो हर गली नुक्कड़ पर कलीसिया की सभा होती। अधिकांश लोग जो एक चर्च में शामिल नहीं होते हैं या एक में भाग लेना बंद कर देते हैं, वे परमेश्वर या उस वचन के कारण नहीं होते हैं जिसका प्रचार किया जाता है, बल्कि उन तथाकथित परमेश्वर के बच्चों के व्यवहार के कारण होता है। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने मुझे चंगा किया है, तुमने मुझे जीवित रखा है। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे, हे यहोवा, तू मेरा ध्यान रखेगा। धन्यवाद पिता, हमें अंधेरे में प्रकाश बनने के लिए चुनने के लिए, हमारी परवाह करने और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शामिल होने की इच्छा रखने के लिए धन्यवाद। हमें क्षमा करें कि हम यह नहीं समझ पाए कि हमारे भीतर के प्रकाश का उपयोग कैसे किया जाए। दूसरों की निंदा करने और मसीह की दया न रखने के लिए हमें क्षमा करें।
हमें क्षमा करें क्योंकि इतने सारे लोग कलीसिया छोड़ देते हैं या एक में कभी नहीं जाते हैं। हम लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए अपना प्रकाश चमकाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सिखाएं कि आपके नाम की महिमा करने के लिए हम कैसे प्रभावी हों। हम आपसे यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।